Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Jai Radha Raman Radha Raman Radha Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadra Jaya Sudarshan Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Nitai Gaur Hari Guru Hari Guru Hari Guru जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती श्री से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय प्रेम कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम को राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय नवदीप मायपुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय योग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय निताई गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories to Asama devotees Hare Krishna all glories to Shri Guru Anvaranga Shri Prabhupada ki jai Hare Krishna लाइट कर सकते हैं आई थिंक अजय चंद प्रभु जी स्पॉटलाइट कर दीजिए अच्छा शेयर कर रहे हैं ठीक है हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण माता जी तो आज हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ेंगे स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या 5 और 6 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्लोक संख्या 5 अच्छीचंद प्रभु जी शेयर कर दीजिए वो प्रभु जी मैंने शेयर किया हुआ है आप क्या देख नहीं रहे थे लेट मी डेस्कटॉप दिख रहा प्रभु मैं दोबारा किया हाँ राइट और स्पॉटलाइट भी आई थिंक नहीं है मेरे पे वो भी कर दीजिए
विजिबल है सबको प्रभु जी? हाँ जी, जी जी थोड़ा फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, पीडीएफ को थोड़ा थोड़ा सा जूम कर दीजिए। नहीं नहीं, छोटा हो गया, जूम कर दीजिए। ओके, श्लोक संख्या 5। परेण विशिता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चक्षुभान्योऽयमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। परेण विशिता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चक्षुभाग्योऽयमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। परेण विशिता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चक्षुभान्योऽन्यसाध्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। आप में से कोई रिपीट कर सकते हैं? यस अपराजिता माता, यू वुड लाइक टू डू दैट? हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। दंड प्रणाम। परेण विष्टा स्वस्मिन् मात्रया विश्वस्कृगणः चुक्षोप अन्योन्यम् आस्याद्य यस्मिन् लोकाः अचरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अदिति माता आप करेंगे? आप अवेलेबल हैं? अनुज प्रभु? हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। परेण विश्वता स्वस्मिन् मात्राया विश्वशृङ्गाणाः चुक्षुभान्योन्यमासाद्र यस्मिन् लोकाश्चराचराः चराचराः। श्रुति माता यस प्लीज। जी प्रभु जी। परेण विष्टा स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभ्य अन्योन्यम् आसाद्य यस्मिन् लोकाः अचरः। थैंक यू। अलादीनी माता? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परेण विष्टा स्वामिन् मात्रया विश्वश्रीक गण चुशोभः अन्योनम आसाद यस्मिन् लोकाचर अचरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। हरे थोड़ा कृष्ण। और करेंगे प्रभु ऊपर। यस यस। परेण विष्टा स्वस्मिन् मात्राया विश्वश्रगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचरः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। यस यस माता मैम, बताइए प्लीज पढ़िए। जी 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 हरे कृष्णा। प्रेण विष्टा स्वामी मात्र विश्वसगृण चक्षुभयो न मया साध्य यस्मिन् लोकाश चराचरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी प्रभु जी मैं बाहर हूँ, एक्चुअली लैपटॉप मेरा नहीं है। मुझे एक वीक हो गया। सुनती हूँ सब कुछ पर मुझे सामने पता नहीं, मेरी पिक्चर नहीं आ रही, इसमें सेट नहीं हो रहा मेरे से। ऑलराइट, ठीक है माता जी। यस या प्रभु जी, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। दारू प्रभु आपकी योर आपके स्क्रीन फ्रोज हो गया प्रभु जी। ओके। शाट द्वारा विशता। अब देखिए प्रभु, अब ठीक है। परेण भगवान द्वारा विशता इस प्रकार। आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस प्रभु जी, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बट ठीक है। परेण भगवान द्वारा विशता
इस प्रकार प्रवेश करके इस तरह प्रवेश करके स्वस्मिन स्वस्मिन स्वतः स्वतः मात्रया मात्रया स्वांश द्वारा स्वांश द्वारा विश्व सृष्टि के तत्व विश्व सृष्टि के गण सारे सारे चुक्षुभ चक्षुष रूपांतरित हो गए, अन्योन्य परस्पर असाध्य प्राप्त करके यस्मिन जिसमें इसमें लोकः लोक चराचरः जड़ तो ट्रांसलेशन पहले मैं पढ़ूंगा, फिर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ज्यों ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक तथा समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं। आप में से कोई एक दोहरा सकता है? प्रतिमाता आप करिए। जी प्रभु जी। ज्यों ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई हैं। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ हैं, और जब तक भगवान अपने स्वांश रूप में उनमें प्रवेश नहीं करते, तब तक आकार में वृद्धि करने में उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। इसका अर्थ हुआ कि जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता, तब तक पदार्थ घट या बढ़ नहीं सकता। पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है और आत्मा के स्पर्श से ही बढ़ता है। इस संपूर्ण विराट जगत ने अपने आप यह विराट रूप धारण नहीं किया है, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत धारणा है। जब तक पदार्थ के भीतर आत्मा रहता है, तब तक पदार्थ आवश्यकतानुसार बढ़ सकता है, किंतु आत्मा के बिना पदार्थ बढ़ना बंद कर देता है। उदाहरणार्थ, जब तक जीव के शरीर के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है, तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता है, किंतु मृत भौतिक शरीर जिसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रहती, बढ़ना बंद कर देता है। भगवद गीता में 2वें अध्याय में शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया है। संपूर्ण विराट शरीर उसी विधि से बढ़ा जिसे हम अपने लघु शरीरों में अनुभव करते हैं, किंतु मनुष्य को मूर्खतावश यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यष्टि सूक्ष्म आत्मा विश्वरूप की विराट अभिव्यक्ति का कारण है। विश्वरूप को विराट रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान अपने स्वांश रूप में इसके भीतर होते हैं। श्लोक संख्या 6 भी पढ़ लेते हैं हम। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उपासाप्सु सत्वोपबृहितः। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उपासात्सु सर्वसत्वोपबृहितः। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उपासात्सु सर्वसत्वोपबृहितः। या आप में से कोई एक दो लोग दोहरा सकते हैं? यस प्रभु। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रा परिवत्सरान् आंडकोश उपासाप्सु सर्वसत्व उपाब्रह्मितः। यस अपराजिता माता। हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोश उवासाप्सु सर्वसत्व उपाब्रहिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शब्दार्थ: हिरण्मय
विराट रूप धारण करने वाले गर्भोदक्षाई विष्णु, सह वह पुरुषः ईश्वर का अवतार, सहस्त्र 1000 1000 परिवत्सरान दैवी वर्षों वर्षों तक आंडकोशे अंडाकार ब्रह्मांड के भीतर उवास निवास करता रहा। अपसु जल में सर्व सत्व उनके साथ शयन कर रहे सारे जीव उपब्रहितः इस तरह फैले हुए। ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभुपाद की जय। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। यस, कोई एक कर सकता है रिपीट? आई कैन डू दैट प्रभु जी। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उसके साथ शयन करते रहे। तात्पर्य, जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। लोको, बाह्य आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आधी है। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 दैवी वर्षों की अवधि होती है। महत तत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होता है और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं। मनुष्य जाति के आदि पिता मनु हैं, अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा विष्णुपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 5। ज्यों ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई है। तो इससे पहले हमने चतुर्थ श्लोक में यह देखा था कि जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ, है ना। तो यहाँ पे कल श्री कृष्ण प्रभु जी ने वही डिस्कस किया था कि विराट रूप भगवान का जो है वह क्या है। तो विराट रूप जो है वह भगवान का इस जगत में जो भगवान रूप प्रदर्शित करते हैं वह है, वह आध्यात्मिक जगत का रूप नहीं है। वह इन भौतिक जगत में जो भगवान अपना रूप भक्तों के लिए नहीं बल्कि जो भक्त नहीं है, जैसे कि जो ज्ञानी हैं या जो कर्मी हैं, उनके लिए प्रकट करते हैं, ताकि वो भगवान को बहुत बड़ा मान सकें, ताकि वो उनकी शरणागति कर सकें। तो भगवान ने
भगवद गीता में भी अर्जुन के माध्यम से जो विश्व रूप दिखलाया है वह उन सभी के लिए है, जिससे जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते उन्हें यह विश्वास हो जाए कि कृष्ण भगवान है। तो यह जो विराट रूप है इसकी आध्यात्मिक जगत में कोई सत्ता नहीं है। और प्रभुपाद ये भी कंपेयर करते हैं 4th श्लोक के तात्पर्य में कि जैसे इस जगत में हम श्री विग्रह की पूजा करते हैं उसी तरह विराट रूप है। तो वैसे तो ये भौतिक जगत में है परंतु फिर भी ये भगवान से अभिन्न है, जो भगवान का नित्य स्वरूप है उससे अभिन्न है। तो यह जो है आध्यात्मिक ना होते हुए भी चूंकि भगवान से अभिन्न है आध्यात्मिक है ना। तो अब और यहाँ पे डिटेल्स दी जा रही है श्लोक संख्या 5 में। जैसे तात्पर्य में बताया गया है कि विराट सृष्टि के सारे तत्व पदार्थ हैं और जब तक भगवान अपने स्वांश रूप में उनमें प्रवेश नहीं करते तब तक आकार में वृद्धि करने में उनमें कोई सामर्थ्य नहीं होता। तो इस जगत में भी जैसे हम देखते हैं कि जब किसी को शरीर प्राप्त होता है तब उस शरीर में 6 प्रकार के क्रियाएं होती हैं, परिवर्तन होते हैं। तो यह सबको ही पता होगा। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कोई बताना चाहेगा? छह परिवर्तन जो किसी भी शरीर में होते हैं, भले ही वो मनुष्य शरीर हो, पशु शरीर हो या एक पौधे का भी शरीर हो, उसमें 6 परिवर्तन क्या क्या होते हैं? प्रभु वो जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़े टाइम तक रहता है, फिर बाय प्रोडक्शन होती है और फिर वो क्षीण होने लगता है और उसके बाद अंत में वो ड्विंडल हो जाता है, मर जाता है। जी, तो जैसा डी सदाम प्रभु जी ने बताया कि ये 6 प्रकार के परिवर्तन हैं जो एक शरीर में होते हैं जब उस शरीर में एक जीव तत्व प्रवेश करता है, जब रहता है। एक जो मैटर है इस भौतिक जगत में, जो पंच भौतिक शरीर है, उनमें स्वयं ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह खुद को परिवर्तन कर सके। तो इसी तरह यहाँ पे यह बताया गया है कि जैसे इस विराट जगत की सृष्टि हुई, भगवान ने इंग्रेडिएंट्स दिए, है ना। तो उन इंग्रेडिएंट्स में जब भगवान ने प्रवेश किया तब उसमें परिवर्तन आया, उसके आकार में वृद्धि हुई। इसका अर्थ हुआ कि जब तक आध्यात्मिक स्पर्श नहीं होता तब तक पदार्थ घट या बढ़ नहीं सकता। पदार्थ आत्मा का प्रतिफल है और आत्मा के स्पर्श से ही बढ़ता है। तो जब तक आत्मा पदार्थ में रहती है तब तक ही उसका कोई प्रतिफल हो सकता है। जैसे किसी मनुष्य के जब बच्चे होते हैं तो वो तभी हो सकते हैं जब वो जीवित है। जब कोई मनुष्य मृत है तो उसका कोई प्रतिफल भी नहीं हो सकता। यह संपूर्ण विराट जगत ने अपने आप यह विराट रूप धारण नहीं किया है, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत धारणा है। तो जो सो कॉल्ड ज्ञानी हैं, जो फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। कि वो कहते हैं कि जैसे अलग अलग नियम होते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कहते हैं कि यह जो सारे नियम हैं ये प्रकृति के नियम हैं। तो प्रकृति परंतु अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। जो प्रकृति है वह शक्ति है। तो जब एक शक्ति होती है तो शक्तिमान का होना अनिवार्य है। तो वही यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि जो शक्तिमान है वो भगवान है। जब तक भगवान का प्रवेश इस प्रकृति में, इस विराट जगत में नहीं होता तब तक यह प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती।
उदाहरणतः जब तक जीव के शरीर में के भीतर आध्यात्मिक चेतना रहती है तब तक शरीर अपेक्षित आकार तक बढ़ता है, किंतु मृत भौतिक शरीर जिसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रहती बढ़ना बंद कर देता है। भगवद गीता के 2वें अध्याय में शरीर को नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना को महत्व प्रदान किया गया है। तो भगवद गीता जब स्टार्ट होती है, जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर कर दिया, शिष्यस्ते माहि त्वाम माम प्रपद्ये, जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपकी शरणागत हूं, तब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ किया। और 2nd चैप्टर के स्टार्टिंग से ही भगवान ने कहां से ज्ञान देना प्रारंभ किया कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम चरण है कि जब हमें यह ज्ञान होता है कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम भौतिक नहीं हैं, हम आध्यात्मिक हैं, जीवात्मा हैं, तब ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। जब हम भौतिक धरातल पे होते हैं तब हम यह समझ नहीं पाते, तब इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। किसी भी भौतिक माध्यम से हम आध्यात्मिक जगत को या आध्यात्मिक ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि बताया गया है कि हमें जो भक्ति प्राप्त होती है वह भक्ति भी किसी भौतिक कर्म की वजह से प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए हमें कोई ना कोई सुकृति चाहिए, परंतु भौतिक सुकृति नहीं, आध्यात्मिक सुकृति। और वो कैसे प्राप्त हो सकती है? जैसे कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है तो वह भौतिक दान पुण्य है, उसके लिए उसे हो सकता है कि ऊपर के लोकों में भेज दिया जाए। परंतु अगर वही वो दान कर रहा है और उसने वह दान मंदिर में कर दिया जहां पे भगवान की सेवा हो रही है, तब वह एक अज्ञात सुकृति है और उससे उसे यह ऑप्शन दिया जाता है कि वह भगवान की भक्ति में आए, भक्तों से संपर्क होता है। और परंतु तब भी वह उस व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता है कि वह भक्ति में आना चाहता है या नहीं आना चाहता। तो इस तरह से जो प्रथम चरण है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का, वह यह है कि हम यह शरीर नहीं है, हम चिन्मय आध्यात्मिक चेतना है। और एक बार, किंतु मनुष्य को मूर्खतावश यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यष्टि सूक्ष्म आत्मा विश्वरूप की विराट अभिव्यक्ति का कारण है। विश्वरूप को विराट रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान अपने स्वांश रूप में इसके भीतर होते हैं। तो यह जो प्रकृति है, इसमें भगवान अपने विश्वरूप में प्रकट होते एंटर होते हैं, और जो जीव हैं इतने सारे, वे भी इस प्रकृति में जाते हैं जब उन्हें देह की प्राप्ति होती है। परंतु कोई यह भी कह सकता है कि इतने सारे जो जीव हैं ये भी गए हैं इस प्रकृति में, इसलिए इसमें हलचल है, क्योंकि जीव भी आध्यात्मिक है, भगवान इज सुप्रीम बट जीव इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। सो कोई यह भी कह सकता है कि चूंकि जीव इस प्रकृति में है इसलिए इस प्रकृति में हलचल है। परंतु यहां पे यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो जीव है वह सूक्ष्म आत्मा है, उसकी वजह से इस विश्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती इस प्रकृति में। परंतु जब भगवान अपने स्वांश, तो स्वांश किसे कहा जाता है? भगवान, जब भगवान अपने अलग अलग रूपों में आते हैं, दो तरह के रूप होते हैं, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश जिसमें भगवान अपनी पूरी शक्ति के साथ होते हैं, और विभिन्नांश जो सेपरेटेड एनर्जी भगवान की, जैसे जीव। तो जीवों में भगवान की बहुत थोड़ी सी शक्ति है,
जैसे कंपेयर किया जाता है कि अग्नि है और अग्नि का एक स्वलिंग है। तो अग्नि तो बहुत बड़ी होती है, परंतु जो स्वलिंग है, जो चिंगारी है, वह छोटी सी होती है। और अगर वह चिंगारी धरती पे गिरती है तो वह अपना अस्तित्व भी खो सकती है। तो इसी तरह जो जीव है जब प्रकृति में जाता है तो वह अपना जो आध्यात्मिक नेचर है वह भूल जाता है। परंतु भगवान जब इस प्रकृति में जाते हैं तो इस प्रकृति में हलचल होती है और विश्वरूप प्रकट होता है। तो इसलिए यहाँ पे यह क्लियर किया गया है कि जीव के जाने से इस प्रकृति में हलचल नहीं होती। जो विश्वरूप प्रकट होता है भगवान का इस प्रकृति में, वह भगवान अपने स्वांश से जब इस प्रकृति में एंटर करते हैं तब होता है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे भगवद गीता में 2nd चैप्टर में 19 श्लोक में बताया गया है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चन्मन मन्यते हतम उभोतो न विभानीतो नायम हंति न हन्यते। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays not nor is slain। तो यह जो जीव है, यह जीव हमेशा रहता है। और यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं प्रकृति की सृष्टि हुई, तो यह जीव हमेशा से था। कल भी श्री कृष्ण प्रभु जी ने वही क्लैरिफाई किया था कि जब इस प्रकृति का विलय होता है तब सारे जीव महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जब यह सृष्टि का सृजन होता है तो महाविष्णु से जब भगवान गर्भोदक्ष प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई रूप में उस ब्रह्मांड में जाते हैं, तो कुछ जीव प्रत्येक ब्रह्मांड की गर्भोदक्षाई विष्णु के साथ उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब गर्भोदक्षाई विष्णु से यह सृष्टि बनती है, जैसा कि हम अभी इन श्लोकों में देख रहे हैं जो आजकल जिसकी चर्चा हो रही है, तो उन जब सृष्टि होती है तब उन जीव को प्रकट किया जाता है। पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उसके बाद ब्रह्मा जी बाकी शरीरों का निर्माण करते हैं जो बाकी सारे जीवों को प्रदान किए जा सके। तो एक प्रश्न यह उठता है कि जब ये सारे जीव भगवान के अंदर हैं, तो फिर भगवान को सारे जीवों को प्रकट करने की क्या आवश्यकता है, प्रश्न उठ सकता है। तो इसका उत्तर देते हैं आचार्य कि जैसा एक बच्चा है, वह बच्चा अगर कोमा में चला जाए, है ना, सोता रहे या कोमा में चले जाए, तब क्या उसके जो माता पिता हैं, खासकर माता, क्या वो प्रसन्न रहेंगे कि बच्चा कोई हलचल नहीं कर रहा, बस सोता रह रहा है। कुछ समय बाद माता अपने आप उसको जगा देती है कि अब तो उठ जाओ, है ना, कि बात करो, कुछ इंटरेक्शन करो। तो इसी तरह भगवान जब इस सृष्टि का विलय होता है, जो सारे जीव भगवान के अंदर प्रयाण कर जाते हैं, परंतु जब सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान उन सब जीवों को नया शरीर प्रदान करते हैं उनके कर्म फलों के अकॉर्डिंग, और फिर उनको नए कर्म में प्रवृत्त किया जाता है। तो इस तरह से जो सारे जीव हैं उनको नया शरीर उनके कर्म फलों के अकॉर्डिंग मिलता है ना। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। विराट पुरुष जो हिरण्मय कहलाता है, ब्रह्मांड के जल में 1000 दैवी वर्षों तक रहता रहा और सारे जीव उनके साथ शयन करते रहे।
तो यहाँ पे एक ब्रह्मांड के अंदर जब गर्भोदक्षाय विष्णु ने प्रवेश किया, तो बताया गया है कि जब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ने प्रवेश किया तो वहां पर वह जल में 1000 दैवी वर्षों तक लेटे रहे। तब पहली बात, ये जो जल है वह कहां से आया? तो बताया जाता है कि यह जो जल है यह भगवान का पसीना है। कोई सोचेगा कि पसीना, परंतु जो हमारा अनुभव है पसीने का वह इस भौतिक जगत में है। यह हमारा जो पसीना है वो दुर्गंध देता है ना, गंदा होता है, परंतु जो भगवान का गर्भोदक्षाय विष्णु है उनका जो पसीना है वो आध्यात्मिक है और उसी से यह गर्भोदक सागर प्रकट होता है। तो ये जो एक पूरा ब्रह्मांड है, गोलाकार अंडाकार ब्रह्मांड है, इसका जो आधा भाग है, आधा भाग उस जल से भर जाता है और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु उस जल में शयन करते हैं। कब तक शयन करते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि 1000 दैवी वर्षों तक। उसके बाद ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि वैदिक कैलकुलेशन से टाइम की क्या कैलकुलेशन है, तो एक बार मैं बताता हूं। जैसे प्रारंभ से अगर बताते हैं तो सबसे जो छोटा माप है समय का वैदिक शास्त्रों में, उसे कहा जाता है परमाणु। तो 2 परमाणु से एक अणु बनता है, 3 अणु से एक त्रस रेणु बनता है, 3 त्रस रेणु से एक त्रुटि बनती है, 100 त्रुटि से एक वेधा बनती है, 3 वेधा से एक लव बनता है। जैसे श्लोक आता है, लव मात साधु संग सर्व सिद्धि हो, है ना। 3 लव से एक निमेष बनता है। निमेष होता है पलक झपकने का समय। इसका जो निमेष जो शब्द आया है वो निमि महाराज से आया है, क्योंकि निमि महाराज ने भगवान से यह वरदान मांगा था कि मैं मनुष्य के आंखों में, पलकों में रहूं। इसलिए मतलब वह काल जो पलक झपकने का समय है उसे निमेष कहा जाता है। 3 निमेष से एक क्षण बनता है, 5 क्षण से एक काष्ठा बनती है। तो ये काष्ठा अगर हम सेकंड्स में देखें तो 8 सेकंड लगभग की एक काष्ठा है। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा माप है उससे पहले इतना सारा जो हमने अभी तक बताया, है ना। तो 15 काष्ठा का एक लघु होता है लगभग 2 मिनट का, 15 लघु का एक नाड़िका होती है लगभग आधे घंटे की, है ना। 6 नाड़िका का एक प्रहर होता है लगभग 3 घंटे का, और 8 प्रहर का एक दिन रात होता है। अब 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, और 6 ऋतु का एक अयन होता है, 6 मास का एक अयन होता है। 6 महीने में जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण, है ना, 6 महीने के अयन होते हैं। 2 अयन का एक वर्ष होता है, और यह जो एक वर्ष है, यह एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात होता है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन ये जो हैं ये देवताओं के दिन और रात हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एक पूरा वर्ष है वो देवताओं का एक दिन और रात है ना। तो कहीं जगह इस जो देवताओं का जो दिन है उसको जब एक वर्ष हो जाता है, मतलब 360 से अगर गुणा किया जाता है इस अवधि को, तब उसे दिव्य वर्ष कहा जाता है ना। और आगे की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। जैसे हमारे 4 युग होते हैं, है ना, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो जो चतुर्युग है वो है 43,20,000 साल का। जैसे एक कलयुग है 4,32,000 साल का, इससे 10 गुना होता है चतुर्युग 43,20,000 साल का। और 71
से कुछ ज्यादा अगर चतुर्युग को मिलाएं तो ये एक मनु का जीवन होता है। और एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु जो है पूरे 1000 चतुर्युग तक 14 मनु रहते हैं, तो इसलिए एक मनु का जो लाइफ टाइम है वह 1000/14 लगभग 71 के बराबर आता है। तो इसलिए यह जो 1000 चतुर्युग हैं उसके बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है, और उतनी ही ब्रह्मा की रात होती है, जिसे क्या कहा जाता है, कल्प। और ऐसे ही ब्रह्मा के 30 से अगर गुणा करें तो मास होता है, और 360 से गुणा करें तो साल होता है। तो इस तरह ब्रह्मा की जो अवधि है वो 100 साल की होती है। तो जो ब्रह्मा के हर दिन के बाद रात आती है वो रात होती है प्रलय, है ना। कौन सी प्रलय है? वो नैमित्तिक प्रलय है। और जो ब्रह्मा का पूरा जब जीवन बीत जाता है, ब्रह्मा के 100 साल हो जाते हैं, तब जो प्रलय आती है वह पूर्ण प्रलय कहलाती है। तो इस नैमित्तिक प्रलय में भी और पूर्ण प्रलय में भी दोनों समय जो जीव है वह गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब पूर्ण प्रलय होती है तब इस ब्रह्मांड का भी विलय हो जाता है और गर्भोदक्षाई विष्णु महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो जीव है, जो विभिन्न आत्माएं हैं, वह कब कब भगवान में प्रवेश करती हैं। तो जो जीव है जब भगवान में प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या क्या प्रवेश करता है, ये पिछले के श्लोकों में भी थोड़ा सा कवर हो चुका है, परंतु हम दोबारा इसको समझ लेते हैं कि जब जीव भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करता है, जब प्रलय होती है, तब एक तो वह स्वयं जीव आत्मा होते हैं, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वह होता है, सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, और उसके कर्म फल होते हैं। ये सारे उस जीव से अटैच्ड हैं। तो जब तक जीव इस भौतिक संसार में है, इस ब्रह्मांड के भौतिक जगत के अंदर है, तब तक वो उसके साथ, उसकी आत्मा के साथ यह सारी चीज अटैच्ड होती हैं। क्या क्या? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मफल। तो जब सृष्टि होती है तो उसको इन कर्म फलों के अनुसार ही नया शरीर प्रदान किया जाता है। तो जब भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी विभिन्न जीवों की सृष्टि करते हैं और उनको उनके कर्म फलों के अनुसार ही नया शरीर देते हैं। तो और तात्पर्य में हम देखते हैं, जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए तो आधा ब्रह्मांड जल से भर गया। लोको, बाह्य आकाश इत्यादि की विराट अभिव्यक्ति जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं, पूर्ण ब्रह्मांड की केवल आदि है। तो हम समझ सकते हैं कि आधा ब्रह्मांड जब जल से भर गया, बाकी आधा ब्रह्मांड है, उसमें जो भौतिक जगत की उत्पत्ति हुई, जो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, फिर ब्रह्मा जी ने उस कमल नाल में 14 भुवन जो है वो स्थापित किए। तो जो सारी सृष्टि है इन 14 भुवन में होती है। 14 भुवन कौन कौन से हैं? अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें, पृथ्वी है भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, भूभुवर स्वः, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के लोक हैं। और अगर भूलोक के नीचे देखें, पृथ्वी के नीचे देखें, तो कौन कौन से लोक आते हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। यह सारे जो लोक हैं ये भूलोक के नीचे आते हैं।
तो इस तरह से 14 भुवन है और जो भूमंडल है वह बीच का मंडल है। और जब भी यह कहा जाता है कि भूमंडल, इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह मंडल है, ये एक चीज नहीं है, यह इट इज अ ग्रुप ऑफ, प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं कई जगह ये कि इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स। तो जैसे हम ये अर्थ देखते हैं, है ना, तो इसमें अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो बताया जाता है कि भूलोक में विभिन्न प्रकार के सागर हैं। कोई घृत सागर है, घी का सागर है, कोई दही का सागर है ना। जैसे हमारा जो हमें जो अभिव्यक्ति है वह जल किसका, लवण का सागर है, सॉल्टी, है ना। तो लवण सागर, घृत सागर, क्षीर सागर, तो यह सारे सागर इस जगत में प्रेजेंट हैं, परंतु हमारे सामने यह अप्रकट है। तो इसलिए जो अभी जो वैज्ञानिक यह देख भी रहे हैं, खगोल शास्त्री जो इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, वह एक बहुत ही तुच्छ भाग है इस संपूर्ण ब्रह्मांड का। तो हम यह समझ सकते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अभिव्यक्ति के पूर्व तथा ब्रह्मांड के भीतर विष्णु के प्रवेश करने के बाद 1000 दैवी वर्षों की अवधि होती है। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं उससे पहले जब गर्भोदक्षाय विष्णु शयन करते हैं तो वह अवधि बताई गई है कि 1000 दैवी वर्ष, तो एक बहुत बड़ी अवधि है। और जब ब्रह्मा जी की रात्रि, मतलब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने जीव की सृष्टि करी, और जब ब्रह्मा जी का वह कल्प पूरा हो गया, एक दिन पूरा हो गया, तब जब नैमित्तिक प्रलय आती है तब सारे जीव गर्भोदक्षाय विष्णु के अंदर चले जाते हैं। और तब भी वह कितने समय तक भगवान के अंदर रहते हैं, पूरी एक रात्रि। कितना है वह समय, 1000 चतुर्युग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब प्रलय आती है तो भगवान के भीतर जीव बार बार प्रवेश करते हैं अपने सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर और कर्मफलों के साथ। महतत्व के गर्भ में प्रविष्ट किए गए सारे जीव सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं। जब महाविष्णु विभिन्न ब्रह्मांडों में विभिन्न गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं, क्योंकि महाविष्णु एक हैं। यह जो संपूर्ण सृष्टि है उसमें यह जो भौतिक सृष्टि है वह 1/4 है। इस 1/4 सृष्टि में जब महाविष्णु कारण सागर, जो कॉजल ओशन है, उस पे लेटते हैं, उसके बाद उनके रोमकूपों से विभिन्न ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, अनगिनत। और उन अनगिनत ब्रह्मांड में महाविष्णु अनगिनत गर्भोदक्षाय रूप में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं हम कि थोड़ी बहुत उनमें से जो महाविष्णु के अंदर संपूर्ण प्रलय के बाद महाविष्णु में जब सारी जीव प्रवेश करते हैं तो उनमें से कुछ जीव एक ब्रह्मांड में गए, कुछ जीव दूसरे ब्रह्मांड में गए। कैसे? गर्भोदक्षाय विष्णु के साथ, क्योंकि महाविष्णु अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में अलग अलग ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार के साथ विभाजित हो जाते हैं यह जीवात्माएं, और वे भगवान के साथ तब तक शयन करते हैं जब तक ब्रह्मा का जन्म नहीं हो जाता, क्योंकि प्रथम जीव ब्रह्मा है और ब्रह्मा के जन्म के बाद ही ब्रह्मा विभिन्न जीवों को प्रकट करते हैं। तो ब्रह्मा के जो प्रथम सृजित जीव हैं वो कौन है? जैसे अगर हम जो सृष्टि का प्रारंभ हमको बताया जाता है श्रीमद् भागवतम से, इस सृष्टि का, उसमें सबसे पहले 4 कुमार आए, है ना, उसके बाद बाकी सब आए, है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी विभिन्न शरीरों को प्रकट करते हैं और उन जीवों को जो भगवान गर्भोदक्षाय के भीतर हैं उनको शरीर दिया जाता है। ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मा ही प्रथम जीव होते हैं और अन्य सारे देवता तथा जीव उन्हीं से जन्मते हैं। मनुष्य जाति के आदि पिता मनु हैं, अतएव संस्कृत में मानव जाति मनुष्य कहलाती है। तो मनुष्य
इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनु से आए हैं। तो जो सृष्टि के जो प्रथम जीव हैं, जैसे ब्रह्मा से सबसे पहले चतुर्कुमार आए, परंतु उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। इस तरह से और भी गण आए, रुद्रगण आए, और भी जीव आए, परंतु उन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। फिर ब्रह्मा ने मनु को उत्पन्न किया और शत्रुपा को उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु। तब उन्होंने जो सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य है वह संभाला। तो इसलिए कहा जाता है कि जो यह सारे जीव हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मनु से हुई। और इसलिए मनुष्य जो शब्द आया है वह मनु से ही आया है। तो जैसे पहले मनु है स्वयंभू मनु, हमने पहले डिस्कस किया कि एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, और प्रत्येक मनवंतर एक मनु का राज्यकाल होता है। तो 14 मनु कौन कौन से हैं? किसी को पता है? कुछ थोड़े बहुत भी बता सकता है तो। मैं बताऊं? स्वयंभू दंडवत प्रणाम प्रभु जी। स्वयंभू मनु, फिर विवस्वत मनु प्रभु जी, और भी तो मुझे याद जी प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है माता। हाँ जी बिल्कुल। तो स्वयंभू मनु जो प्रथम मनु है वह है जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे, और जो वैवस्वत मनु है वह अभी जो मनु चल रहे हैं, यह 7वां मनवंतर चल रहा है ना, वो वैवस्वत मनु है। तो अब मैं क्रम से बताता हूं। जैसे सबसे पहले स्वयंभू मनु है, उसके बाद स्वारोचिष मनु है, उसके बाद उत्तम मनु है, फिर तामस मनु है, फिर रैवत मनु है, फिर चाक्षुष मनु है। उसके बाद 7वें वैवस्वत मनु है जो अभी कार्यकाल चल रहा है। उसके बाद जो 8वें मनु है वो सावर्णी मनु है। जो वैवस्वत मनु है वो विवस्वान भगवान सूर्य के पुत्र हैं, और जो सावर्णी मनु है वो भी सूर्य के ही पुत्र हैं। दक्ष, उसके बाद दक्ष सावर्णी मनु आएंगे, फिर ब्रह्म सावर्णी, फिर धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। तो इस तरह से यह 14 मनु है ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो समय का विभाजन है कितना विस्तार पूर्वक शास्त्रों में दिया जाता है। और अभी जो वैवस्वत मनु 7वें मनु है, उनका जो कार्यकाल में जैसे 71 चतुर्युग होते हैं, तो अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो जब भी कोई वैदिक अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो उसमें हम कभी ध्यान दें तो फिर जैसे बताया जाता है कि जैसे इस जगह के बारे में बताया जाता है कि हम कहाँ हैं, भूलो के ऐसे करके बताते हैं, और टाइम के बारे में बताते हैं कि ये मनवंतरे वैवस्वत मनवंतरे 28वें चतुर्युग। तो ये सारी चीजें कर्मकांड में या फिर जब वैदिक अनुष्ठान होता है तब अगर हम ध्यान दें तो ये तब भी इसका उच्चारण किया जाता है। और भगवद गीता में 14वें अध्याय में जो 4th श्लोक है उससे भी हम समझ सकते हैं कि भगवान इस सृष्टि में कैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। जैसे सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता, है ना। तो प्रकृति में जो भगवान जब बीज स्थापित करते हैं तभी इस प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक किसान है ना, वह जब बीज पृथ्वी में डालता है तभी पृथ्वी से एक पौधा निकलता है। तो उसी तरह जब इस प्रकृति में जो एक धरती की तरह अगर हम माने, तो जब भगवान उस प्रकृति में बीज प्रदान करते हैं तब ही इस प्रकृति से जो जीव हैं सशरीर वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रकृति में स्वयं बिना भगवान के इंटरफेरेंस के यह शक्ति नहीं है कि वह जीव को उत्पन्न कर सके। तो
इस तरह से जैसे दो शब्द प्रयोग में आते हैं, सर्ग और विसर्ग। सर्ग कहा जाता है फर्स्ट क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन। तो प्राइमरी क्रिएशन क्या है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि भगवान ने कैसे इस भौतिक जगत की उत्पत्ति करी, उसके इंग्रेडिएंट्स की उत्पत्ति करी, और उसके बाद उसमें प्रवेश किया, विश्वरूप के रूप में आए और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी। तो यह सारा जो वर्णन है इसे सर्ग कहा जाता है, कि प्राइमरी क्रिएशन। जो दूसरा शब्द है वह है विसर्ग। विसर्ग है सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन मतलब अब जो ब्रह्मा जी विभिन्न जीवों को उत्पन्न करेंगे वह है विसर्ग। तो सर्ग और विसर्ग, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक कुम्हार है, वह मिट्टी का घड़ा बनाता है, परंतु उसमें जो इंग्रेडिएंट है मिट्टी, वह वो तो नहीं बनाता, तो वह मिट्टी यूज करके घड़ा बनाता है। तो इसी तरह जो ब्रह्मा जी हैं, वह ये जो सारे भगवान के द्वारा प्रदान किए गए इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको यूज करके इस जगत की सृष्टि करते हैं, इन लोगों की, जीवों के शरीरों की, इनकी सृष्टि करते हैं। तो इस तरह से जो ब्रह्मा है वो सेकेंडरी क्रिएटर है, जो प्राइमरी क्रिएटर है वह भगवान है। तो हमें ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि जब हम क्रिएटर वर्ड यूज करते हैं ब्रह्मा जी के लिए, तो ही इज एक्चुअली सेकेंडरी क्रिएटर। प्राइमरी क्रिएटर इज लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान, है ना। इसके बाद बताया गया है कि विभिन्न शारीरिक गुणों वाला मानव विभिन्न लोकों में विभाजित किया जाता है। तो जैसा हमको पता है कि 84 लाख जीवों की योनियां होती हैं, जिसमें से मनुष्य की 4 लाख योनियां होती हैं। तो विभिन्न जीवों को उनके कर्म फलों के अकॉर्डिंग उनका शरीर प्रदान किया जाता है, और जो मनुष्य शरीर में आते हैं उनमें भी उनके गुणों के अनुसार विभिन्न शरीर और विभिन्न लोकों में भेजा जाता है। जैसा अगर हम देखें, देवलोक है, स्वर्गलोक है, तो ये जो शरीर है वह भी इन 4 लाख में से मनुष्य शरीर ही है, परंतु मनुष्य शरीर जो सतोगुण में है वो देवताओं का शरीर मिलता है, जो तमोगुण में है उन्हें राक्षसों का, है ना, शरीर मिलता है। तो इस तरह से जो विभिन्न लोक हैं उनमें भी जो प्राणी हैं वह उनके गुणों के अनुसार विभिन्न मनुष्य शरीर में होते हैं, परंतु उनके कर्म फलों के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार विभाजित किए जाते हैं विभिन्न लोकों में, जो ये 14 भुवन है उनमें। और जो बाकी 80 लाख योनियां हैं वह बाकी, अगर पशु पक्षी किसी जीव ने बहुत घृणित कर्म कर रखे होते हैं तो उसे ये बाकी योनियां प्रदान की जाती हैं। मनुष्य योनि के अलावा जो योनियां हैं, जैसे पेड़ पौधे की योनियां हैं, कीट पतंगों की योनियां हैं, पक्षियों की हैं, पशुओं की हैं। तो इस तरह से यह सारे जीवों को नया शरीर प्रदान किया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल क्लास। सो मेरा थोड़ा सा एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा क्वेश्चन है कि जब ब्रह्मा जी जब जीवों को उत्पन्न करते हैं तो उसमें जो परमात्मा अंश है जो आत्मा के अंदर होता है वो कब प्रविष्ट करता है? एक प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या जो जीव है वो एक ही ब्रह्मा जी से, जैसे हमारे जैसे ब्रह्मांड में 4 मुखी ब्रह्मा है, और हमने वो स्टोरी भी सुनी है जिसमें बहुत मुख वाले ब्रह्मा है, तो क्या जीव एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मा से दूसरे ब्रह्मांड में भी ट्रांसफर होते हैं, या सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी में रहते हैं? तो पहला जो आपका प्रश्न है कि जैसे हम समझ सकते हैं कि एक शरीर में जीव के साथ मतलब जीव की हम आत्मा भी हैं और परमात्मा भी हैं। तो जो परमात्मा है वो जीव के साथ हमेशा रहते हैं। जैसे हमने यह डिस्कस किया था कि जीव के साथ उसके सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मफल होते हैं, तो परमात्मा हमेशा जीव के साथ ही रहते हैं। तो प्रत्येक जीव के साथ जब तक वह इस भौतिक ब्रह्मांड में है, भौतिक जगत में है,
क्योंकि ब्रह्मांड का भी विलय हो जाता है, परंतु भौतिक जगत का नहीं होता है ना। भौतिक जगत में महाविष्णु में वह प्रवेश कर जाते हैं। तो जब तक यह जीव इस भौतिक जगत में है तब तक परमात्मा भी जीव के साथ है। तो इसलिए वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। परंतु जब कोई जीव आध्यात्मिक जगत में जाने योग्य हो जाता है तब वह परमात्मा उसका साथ वहां पे विरजा नदी पे छोड़ देते हैं। जो बॉर्डर लाइन है इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का, वह विरजा नदी है ना, ब्रह्म ज्योति। वहां पर परमात्मा आध्यात्मिक लोक में नहीं होते। जैसे विराट रूप भी आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, वैसे परमात्मा भी कोई अस्तित्व नहीं है आध्यात्मिक जगत में परमात्मा का। परंतु भौतिक जगत में जब भी जीव रहता है तो परमात्मा उनके साथ रहते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका जो था कि जीव एक ही ब्रह्मांड तक सीमित है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब पूरे ब्रह्मांड का विलय हो जाता है ना, जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है तब सारे जीव महाविष्णु में चले जाते हैं। फिर महाविष्णु दूसरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मांड तो खत्म हो ही गया ना। ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड थोड़ी दोबारा आया, ब्रह्मांड तो दूसरा ही आया अब नया। तो इस तरह से दूसरे ब्रह्मांड में चला गया वो जीव। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। शिशुपाल जी, आपका कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु से कमलनाल निकलती है, उससे ब्रह्मा जी निकलते हैं, जो ये जितने भी 14 लोग हैं वो कमलनाल के अंदर ही होते हैं। हाँ जी, यस प्रभु। और ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु के विस्तार हैं। यस। और ये परमात्मा फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। हाँ, परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप में सबके सब जीवों के साथ रहते हैं, सब और कण कण में प्रवेश करते हैं। प्रभु जी, ये जो क्षीर सागर है वो भी क्षीरोदक्षाई विष्णु के पसीने से बनता है कि पहले ही होता है? नहीं, क्षीर सागर इज मिल्क ओशन, तो वो पसीने से नहीं है। गर्भोदक सागर है, वो पसीने से बनता है। क्षीर सागर की सृष्टि तो भगवान जब सृष्टि का क्रिएशन है तब करते हैं। थैंक यू। तो प्रभु जी, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट मेरा एक और क्वेश्चन था, वो 2-3 दिन से मैं भूल जाता हूँ पूछना। तो जैसे हम बोलते हैं जो विष्णु तत्व है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो विष्णु तत्व में आते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो लक्ष्मी जी हैं वो समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों के रूप में से एक, उसमें से एक में प्रकट हुई थी। तो क्या जो लक्ष्मी है वो भी विष्णु तत्व में आती है या फिर वो जीव तत्व में ही है? नहीं प्रभु, वो शक्ति तत्व है। भगवान शक्तिमान है। और अगर कृष्ण के साथ कहें तो राधा रानी, विष्णु के साथ कहें तो लक्ष्मी, ये शक्ति हैं, ये भगवान की। तो शक्तिमान और शक्ति, भगवान की विभिन्न शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, है ना। तो ये अंतरंगा शक्ति है लक्ष्मी जी। जो जीव है वो है तटस्था शक्ति। तटस्थ, अगर हम शब्द को देखें तो तट पे है, वह चाहे तो भगवान के साथ भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है आध्यात्मिक। तो इस तरह से वो भगवान की शक्ति है। मतलब मेरा क्वेश्चन कंफ्यूजन इस तरह था कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई, हमने जैसे पढ़ा, या उससे पहले भी थी, तो इसलिए था कि समुद्र मंथन में कोई ऐसी मतलब जो शक्ति है भगवान की, वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई, ऐसे करके नहीं। अच्छा, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, जब इस जगत की सृष्टि हुई, इस ब्रह्मांड की, है ना, जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बताया, उनसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और क्षीरोदक्षाय विष्णु भी, है ना, श्वेत द्वीप जो क्षीर सागर में है वहां पे प्रकट हुए। उसके बाद सृष्टि के प्रारंभ में ही समुद्र मंथन हुआ। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु के मतलब जब समुद्र मंथन हुआ तब क्षीरोदक्षाय विष्णु के साथ फिर जो उस सागर मंथन से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। लक्ष्मी जी, अगेन मैं बताता हूं कि लक्ष्मी जी जैसे भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, वैसे ही गर्भोदक्षाय विष्णु के साथ लक्ष्मी जी तो है ही सही, है ना। आध्यात्मिक जगत से जो जैसे आई हैं लक्ष्मी जी हैं, परंतु वो जो क्षीरोदक्षाय विष्णु के साथ जो लक्ष्मी जी हैं वह सागर मंथन से उत्पन्न हुई है। तो लक्ष्मी तो है पहले से, परंतु जो उनका मैनिफेस्टेशन है
क्षीरोदकशाही विष्णु के साथ वाला वो समुद्र मंथन से आया। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, प्लीज। हाँ माता जी, प्रभु जी अंतरंगा शक्ति का क्या मतलब कि वो जोग माया है कि राधा रानी? माता जी देखिए, इंटरनल पोटेंसी जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया अंतरंगा शक्ति, तो उसके भी विभिन्न पार्ट होते हैं, है ना। तो डिटेल्स बहुत बड़ी है, परंतु जैसे बलराम जी भी हैं, वह भी अंतरंगा शक्ति हैं, विभिन्न हैं। अभी मतलब थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा, इतना मेरे को याद नहीं आ रहा, परंतु जो योग माया है वह भी अंतरंगा शक्ति का पार्ट है, और जो भगवान के संग जैसे राधा रानी है ना, लक्ष्मी जी हैं, यह भी अंतरंगा शक्ति है। तो ये सब अंतरंगा शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति जो है जैसे दुर्गा देवी है वो बहिरंगा शक्ति है, और तटस्था जैसे मैंने बताया जीव जो है वो सारे तटस्था शक्ति के भीतर आते हैं। ठीक है प्रभु जी। अंतरंगा शक्ति के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल क्लास एंड बहुत डिटेल में क्लास थी। आप सबसे निवेदन है कि आप प्लीज इतनी सुंदर कथा के लिए प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग लाउडली हरे कृष्णा महामंत्र। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और लेट्स चैंट हरे कृष्णा फॉर प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। एंडिंग सेशन।